खुला। मंडे को जब बाजार ओपन होगा तो क्या होगा? देखिए श्रेया, मेरी कमेंट में क्लियरली मेंशन था बिलो आई थिंक 488 द मोमेंट यू विल कोलैप्स। श्रेया, आप यकीन मानिए, जो इन प्रिंसिपल ट्रेड करते हैं ना, वो लेवल के टूटने के बाद ऐसे निकलते हैं कि पूछिए मत। जो प्रिंसिपल पे काम करता है, 488 588 गया, बेचो। अब आप डील ऊपर है, मेरा प्लीज सुबह का लेवल लेके आइएगा। अगला लेवल था 537, वो आ चुका है स्क्रीन पे, और इवन 496 भी आ सकता है। मैं आपको बताऊं, 496 भी आ सकता है। कुछ देर पहले मैं सोच रहा था कि क्या हम फ्यूचर को शॉर्ट ना करके दूर आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शन ले लें। देखिए वो विकल्प खुला है आपके पास, वो विकल्प खुला है, बट मेरी बात मानिए, इट्स बेटर टू स्टे शॉर्ट ऑन फ्यूचर्स रादर देन गोइंग फॉर ऑप्शंस। वो ज़्यादा अच्छा विकल्प है। शायद क्लोज बहुत खराब है, जिसके पास पोटेंशियल है शॉर्ट रखने का वो रखे, और जिसके पास नहीं तो वो एटलीस्ट 24,300 की पुट रख सकता है। लॉजिकली उसी पुट को आपको रखना चाहिए, और एक कारण है, क्योंकि बिलो 100 डेमा अब जो ट्रेजेक्ट्री खुल गई है निफ्टी के लिए वो है 24,241, दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और वो पुट जो है, बताता हूँ आपको कितने पे ट्रेड कर रही है। वो पुट ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 62 रुपए की, 62 रुपये 90 पैसे की। 30 रुपए का रिस्क लेके चलिए, बट मेरे ख्याल से श्रेया, अगर आप शॉर्ट हैं फ्यूचर्स पे तो ठीक है, अदरवाइज आप ये पुट भी ले सकते हैं। बट एक खराब क्लोज, और श्रेया एक बताऊं मैं आपको टेक्निकली, 15 मई के बाद का पूरा बेस निफ्टी ने वायलेट किया है श्रेया। बिल्कुल, एक बार मीनवाइल 21 अप्रैल के बाद पहली बार निफ्टी इज बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। 10 आपका एवरेज टूटा था पहली बार, तारीख थी 10 जुलाई को। उसके बाद 20 टूटा 14 जुलाई को। उसके बाद 50 टूटा आपका पहली बार क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे ख्याल से 25-26 जुलाई के आसपास। और आज हमने फाइनली तोड़ दिया 572 शेयर में, बात करते 2 बजे के आसपास। जिस प्रकार के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन थे, जिस प्रकार के पुट राइटर्स में कन्विक्शन ना होना, और वो निफ्टी आईटी, और आप लेके आइए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी क्लोजिंग की, निफ्टी आईटी वाज डाउन अबाउट आई थिंक 1.32%, अब ये 1.80। शायद जो हम बात कर रहे थे ना कि फियर है इसके कोलैप्स का, आईटी 37,700 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, वही प्ले आउट होता हुआ लार्ज कैप आईटी। शायद मैं एक बात बताऊं, मैं खुद मिड सेशन में आज आईटी की, और मोस्ट स्पेशली लार्ज कैप आईटी की शॉर्टिंग देखकर ऑन द वेरी फर्स्ट डे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा यार, इतना ओवरसोल्ड इंडेक्स, इतने ओवरसोल्ड स्टॉक्स, और इतने ओवरसोल्ड होने के बाद फिर शॉर्टिंग। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, क्रमबद्ध तरीके से निफ्टी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सबके ओआई रखिएगा। और जैसे मैं फिर कह रहा हूं, कल भी बात पे कह रहा था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 100 डेमा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। जितने भी पुल बैक रिवर्सल्स यहां से आप खेल रहे हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। लुक एट इन्फोसिस, पहला दिन है आज सीरीज का, 40 लाख शेयर एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे। बेचने वाले के पास कन्विक्शन है, कोई फियर नहीं है। लुक एट टीसीएस, 1.5%, तो फिर भी कम है, 3.5 लाख, क्योंकि ये पहले टूट चुका है काफी। फिर लेके आइए आप उसके बाद टेक महिंद्रा, 5.5 लाख, 3%। लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है आईटी में, इन्फोसिस में। लुक एट विप्रो, 5% बिल्डअप, 51 लाख, दैट्स कॉल्ड हैमरिंग। ये कहते हैं क्रैक, बुरी तरीके से पीटना। ये अभय जी क्या कहते हैं आप? ये रुकने ये वाला नहीं है यहाँ पे, आईटी मुझे नहीं लगता। ये है ना? आप जो आज का चार्ट देख रहे हैं, जो आप इसको पिछले 18 महीने के चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए। जो पिछले 18 महीने का चार्ट है, आज का चार्ट है, वो शायद आपको एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये लंबी अवधि से स्लाइड हो रहा है। और क्या है, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होता है कि कैश काउज हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनीज हैं, बाई बैक करती रहेंगे, कैशबैक देती रहेंगी। पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप जो कैश दे रहे हैं, वो आप अपना ऑक्सीजन वापस दे रहे हैं, जो आपको इनोवेशन में लगाना चाहिए था। तो आप शॉर्ट टर्म में तो रिवॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, पर लॉन्ग टर्म में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जारी है। और मैं 1.5 साल से मैं यही बात कह रहा हूँ, आपके शो में भी कह चुका हूँ। पिछले फ्राइडे को आवाज अड्डा में भी लक्ष्मण जी के साथ यही चर्चा हुई थी, जहां पे मैंने कहा था कि ये एक बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए, ये निफ्टी आईटी पे इतना ज्यादा वेटेज निफ्टी का होना, क्योंकि ये कंपनीज ग्रोथ कंपनीज नहीं है अब। तो मुझे नहीं लगता कि आज के शार्प करेक्शन के बावजूद भी कोई इसमें रिकवरी आएगी इमीडिएट। और याद रखिएगा, हम 21 अप्रैल के बाद पहली बार 100 डेमा की ट्रेड करते हुए, और जो बात हम कह रहे थे सुबह
ये रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है ना एक, कि ठीक है जनाब इस यहाँ तक पुल बैक अटेम्प्ट करेंगे, वो टूटा तो जाएंगे हम शॉर्ट, और वही हुआ स्टॉप। देखिए बात करते करते श्रेया 50 पॉइंट स्क्रीन पे 100 डेमा के ब्रीच होते ही गायब हो गए। तो श्रेया मैं बताऊं ऑफिशियली अगर ये क्लोजल यहीं पे आता है तो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी वो है, आप समझ लीजिएगा कि 24,250। अब आप पूछेंगे वो क्या, तो वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज जो कि हमने लास्ट टाइम विजिट किया था 17 अप्रैल को। भारतीय बाज़ारों में निफ्टी में आज का दिन बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। जैसा कि आपको पता है कि कल हम बात कर रहे थे कि बाज़ार 24,750 का लेवल तोड़ता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, और वैसा ही देखने को मिला। 24,750 से 24,650 आया, 24,650 तोड़ते ही 24,600 आया, जो कि एक लक्ष्मण रेखा भी आप मान सकते हैं। और लगभग 3 बजे बाद भारतीय बाज़ारों ने वो लेवल भी तोड़ा और ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। बैंक निफ्टी जहां पे करीब 350 पॉइंट की गिरावट, वहीं सेंसेक्स में भी 550 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। तो भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई दी, और ये नेगेटिविटी कब तक रहेगी वो एक बड़ी चर्चा है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों ने आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा है, और वो लेवल का तोड़ना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हो सकता है, जो भारतीय बाज़ारों को 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो यदि वहाँ पे गया तो बाज़ार 24,250 का लेवल याद रखिए, वहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेन देखने को मिला, और वो पेन दर्शा रहा है अभी सीरीज़ का पहला दिन है, और पहले दिन से ही आप देखोगे तो इन्फोसिस, TCS, HCL, विप्रो सभी शेयरों में ज़बरदस्त तरीके से शॉर्ट बिल्डअप बना है, और ये दर्शाता है कि भारतीय बाज़ारों में कितनी ज़बरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिली है। कई विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि आईटी सेक्टर के और भी ज़्यादा हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार की कंडीशनें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्वार्टर 1 के नतीजे ने सारा काम ख़राब किया है। पहले आईटी सेक्टर के नतीजे ख़राब देखने को मिले, उसके बाद रिलायंस के भी नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, और इसी कारण से भारतीय बाज़ारों का हाल थोड़ा ख़राब होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आने वाले टाइम में किस प्रकार के हालात रहेंगे उस पर भी नज़रिए रखने वाली बात रहेगी। भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से टूटे हैं, वहीं ट्रंप ने जो टैरिफ का निर्णय है वो 7 दिनों के लिए फिर से टाल दिया है। आप यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी का ये चार्ट है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि निफ्टी 24,600 पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था। रिवर्सल हैंडल शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया, वहाँ का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन लग रहा था कि 24,600 आज नहीं टूटेगा। लेकिन आप लास्ट के 15 मिनट में देखोगे तो आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है लास्ट के आधे घंटे में कि किस प्रकार से ब्रेकडाउन आया है निफ्टी में, और सीधे कैंडल बनती हुई दिखाई दी है ज़बरदस्त तरीके से। तो ऐसे हालात यदि बनते हुए दिखाई देते हैं तो वो एक नेगेटिव हालात आपको बनते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि आज भारतीय बाज़ार 24,600 के लगभग खुला था, 650 के लगभग खुला था, और वहाँ से आप देखोगे तो भारतीय बाज़ार 24,750 गया। 24,750 के ऊपर आप देखोगे तो वहाँ से भारतीय बाज़ार में फिर से गिरावट देखने को मिली, और वहाँ से बाज़ार 24,600 फिर से आया जो कल का लो भी था। और यदि ये लेवल टूटा 24,636 के लगभग का कल का लो था, वो लेवल टूटा पहले, फिर 600 का लेवल टूटा। अब यदि बाज़ार को फिर से रिवर्सल दिखाना है तो फिर से बाज़ार को 24,600 के ऊपर आना है, यानी कि ये 100 EMA है, और यदि इसके ऊपर बाज़ार आता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ारों के जिस प्रकार के हालात अभी चल रहे हैं वो नेगेटिव ही है। भारतीय बाज़ारों का ओवरऑल ट्रेंड चेंज होने के लिए 24,900 का लेवल पार करना बहुत ज़रूरी है। लो बनता हुआ भारतीय बाज़ार में दिखाई दे रहा है, इसके संकेत साफ है कि भारतीय बाज़ारों की जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। कल हम बात कर रहे थे कि कल की क्लोजिंग बहुत नेगेटिव थी, इसीलिए बात कर रहे थे कि आज के हिसाब से भारतीय बाज़ार नेगेटिव है। मंडे को भी सेल साइड की तरफ ही ज़्यादा ट्रेड बनती हुई दिखाई देगी, जब तक कि बाज़ार 24,600 के ऊपर जाके टिके नहीं। यदि उसके ऊपर जाके टिकता है तब सोचेंगे कि बाई करना है या नहीं करना है। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के बाज़ार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हुए नजर आएगी। FIs की वजह से भारतीय बाज़ारों को जिस प्रकार की कंडीशन झेलने को पड़ रही है वो एक ज़बरदस्त है, क्योंकि भारतीय बाज़ार
FIS के भरोसे नहीं है, वो DIS की बाइंग के कारण इतने ऊपर तक आते हुए नजर आए थे, लेकिन अब फिर से सेलिंग का होना वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित होती हुई नज़र आ रही है। तो ये सभी खबरें भारतीय बाज़ारों के लिए सोमवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी, तो वहाँ पे नज़रें आपके रहनी ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।